वेलकम टू द चैनल वेब डेवलपमेंट विद फ्लास्क की सीरीज़ में ये पहली वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्लास्क के बारे में कि फ्लास्क क्या होता है और हम लोग जानेंगे कि फ्लास्क के थ्रू कैसे वेबसाइट्स क्रिएट करी जाती हैं और सर्व की जाती हैं इंटरनेट पर। तो हम लोग उसके पहले जानेंगे कि साइट्स कैसे सर्व की जाती हैं इंटरनेट पर। तो हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो हमारे पास कुछ पीसीज हैं लाइक पीसी 1 2 3 4 और जो पीसी होते हैं वो एज अ यूज़र एज अ क्लाइंट वर्क करते हैं हमारे लिए। तो हम लोग यूज़र्स हैं और हम लोग किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए या फिर किसी कंटेंट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट पर। तो जो हमारे सर्वर्स होते हैं जहाँ पर डेटा स्टोर होता है वो भी इंटरनेट से जुड़े होते हैं और जो हमारे पीसी या फिर जो हमारे मोबाइल्स होते हैं वो भी इंटरनेट से जुड़े होते हैं। तो जब हम कोई कंटेंट सर्च करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट सर्च करते हैं इंटरनेट पर, तो इंटरनेट बेसिकली उस नेम को उस सर्वर पर सर्च करता है और हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि डोमेन नेम सर्वर कहलाता है। तो हम उसे सर्वर पर मैच करते हैं और उस सर्वर पर जितनी भी फाइल्स स्टोर होती हैं हमें वो सर्व करी जाती हैं, मीन्स यूज़र को सर्व करी जाती हैं। तो यूज़र कोई भी एक रिक्वेस्ट इंटरनेट पर सेंड करता है और उसे उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है। सर्वर पर फाइल्स कौन कौन सी स्टोर होती हैं, तो बेसिकली जो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दो टाइप की फाइल्स होती हैं या फिर दो पार्ट होते हैं कह सकते हैं। और जो क्लाइंट साइड होती हैं बेसिकली HTML CSS और JS जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखी जाती हैं। जो भी हमें प्रीव्यू दिखता है या फिर जो यूज़र को वेबसाइट का फ्रंट एंड या फिर जो भी लुक होता है वो दिखता है, तो वो क्लाइंट साइड में ही लिखा जाता है। सेकेंड चीज़ होती है हमारी सर्वर साइड। सर्वर साइड का मतलब होता है बैक एंड। बैक एंड का मतलब डायनेमिक चीज़ें कैसे सर्व की जाती हैं वेबसाइट पर, वो सब जो कोड होता है वो सर्वर साइड में लिखा जाता है। और सर्वर साइड लिखने के कई सारे तरीके भी हैं, मीन्स कई सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, कई सारी लैंग्वेज में लिखा जाता है सर्वर साइड कोड। तो जो कुछ लिस्टेड मैंने किए हैं यहाँ पर, जैसे कि फ्लास्क है, जेंगो है, ये दोनों पाइथन में लिखे हुए हैं। PHP, नोड जेएस, एक्सप्रेस ये दोनों जावास्क्रिप्ट में लिखे गए हैं और रूबी। तो ये सारे सर्वर साइड के ऑप्शन है जिससे हम लोग बैकएंड कोड लिख सकते हैं। थर्ड चीज़ है वो डेटाबेस। डेटाबेस का काम होता है कि हम लोग की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक सर्वर पर स्टोर कर देती है। तो बैकएंड के थ्रू हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं और डेटाबेस में हम लोग डेटा अपना स्टोर करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट से लेकर एंड तक के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू वेबसाइट सर्व की जाती है। स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनेमिक वेबसाइट्स दोनों वेबसाइट सर्व की जाती हैं और फाइल्स जो की होती हैं वो सर्वर पर स्टोर की जाती हैं जो हमें सर्व की जाती हैं आफ्टर रिक्वेस्ट। तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे वेबसाइट्स सर्व की जाती हैं ब्राउज़र पर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्लास्क के थ्रू कैसे वेबसाइट सर्व की जाती हैं। तो फ्लास्क जो है वो एक एनजीएनएक्स सर्वर पर काम करता है जो कि लोकल होस्ट का सर्वर होता है और हम लोग उस पर काम करते हैं। उसके थ्रू रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजे जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं। तो जो हमारा सिस्टम होता है वो एक एज अ वेब सर्वर ही काम करता है एज अ लोकल होस्ट, जिससे हम लोग जितने भी कोड्स होते हैं वो टेस्ट करते हैं। और जो हमारा फ्लास्क होता है बेसिकली उसमें एक मेन फाइल होती है जो कि app.py। ये जो नेम होता है वो ऑप्शन होता है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो कि पाइथन फाइल होती है जिसमें हम लोग मेन कोड लिखते हैं। ओके, WSGI सर्वर होता है जहाँ से कंटेंट सब होता है। WSGI का फुल फॉर्म होता है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। इसका काम ये होता है कि जो हमारा फ्लास्क का एप्लीकेशन है उसको वेब से कैसे इंटीग्रेट करना है, मीन्स कैसे कंटेंट सब होता है। और जो मेन कुछ फ़ोल्डर्स होते हैं जैसे कि टेम्पलेट्स और स्टैटिक, जिसमें हमारी HTML की फाइल्स CSS जावास्क्रिप्ट या फिर हमारे इमेजेस और स्टाइलिंग फाइल ये सब उसमें स्टोर करी जाती हैं जो कि सर्व करी जाती हैं। तो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू जब रिक्वेस्ट आती है फ्लास्क एप्लीकेशन पर, तो वो वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस ही होता है जो सबसे पहले रिक्वेस्ट रिसीव करता है और जितनी भी फाइल्स होती हैं उन्हें सर्व करता है app.py में जो भी कोड लिखे हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मेनली WSGI का एक बहुत बड़ा रोल है एप्लीकेशन सर्व करने के लिए। ओके,
तो और जो nginx सर्वर होता है वो काफ़ी फास्ट होता है और बेसिकली ये एक इनबिल्ट सर्वर होता है, तो हमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है इसे चलाने के लिए। कुछ कमांड्स होते हैं उसके थ्रू हम लोग इसे रन करा सकते हैं। तो ये प्रोसेस था कि कैसे फ्लास्क वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्लास्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये हम मेरे पास कुछ फाइल्स हैं। इसका फ़ोल्डर का जो नाम है वो फ्लास्क CRUD है और यहाँ पर कुछ फ़ोल्डर्स हैं जैसे कि स्टैटिक टेम्पलेट्स app.py जहाँ पर हमारा मेन कोड लिखा रहता है और ये post.db है। ये डेटाबेस है, एक फाइल बेस्ड डेटाबेस है। इसके बारे में भी हम लोग आगे सीरीज़ में बात करेंगे। टेम्पलेट्स में जितनी भी फाइल्स होती हैं हमारी वो HTML फाइल्स होती हैं वो स्टोर होती हैं और स्टैटिक में हमारी CSS या फिर जावास्क्रिप्ट या फिर इमेजेस जितनी फाइल्स होती हैं वो हम लोग स्टोर करते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा फ्लास्क एप्लीकेशन का पूरा। नेक्स्ट हम लोग इस सीरीज़ में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं पहले से कि कुछ आइडिया मिल जाए हमें। तो हम लोग इस सीरीज़ के में सबसे पहले कैसे हम लोग एक अपना स्मॉल फ्लास्क ऐप क्रिएट करते हैं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में और ऐप राउटिंग के बारे में देखेंगे। उसके बाद कैसे हम लोग अपनी फाइल सर्व कर सकते हैं फ्लास्क के थ्रू। जिंजर टेम्पलेटिंग जिंजर टेम्पलेटिंग एंड वेरिएबल्स। जिंजर टेम्पलेटिंग बेसिकली अ, एक टेम्पलेट इंजन होता है जिसके थ्रू हम लोग डायनेमिक कंटेंट HTML फाइल में सर्व करते हैं। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग का है ईमेल सेंडिंग, जो कि फॉर्म और SMTP सर्वर के थ्रू होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो कोविड ट्रैकर ऐप है, जो कि हम लोग डिप्लॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हम लोग कैसे उसे ऑनलाइन होस्ट कर सकते हैं ताकि वो ईजिली एक्सेसिबल हो किसी पर्टिकुलर URL से। थर्ड प्रोजेक्ट हम लोग का वेदर ऐप है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या फिर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के हम लोग वेदर ऐप के थ्रू हम लोग डेटा फेच कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे डेटाबेस का, फ्लास्क डेटाबेस जो कि SQLite 3 है। और हम लोग ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर के बारे में भी जानेंगे। और जो हम लोग का फोर्थ प्रोजेक्ट है वो CRUD ऑपरेशन है। CRUD ऑपरेशन सबसे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ओके, जो नेक्स्ट हम लोग का फिफ्थ प्रोजेक्ट है वो फाइल अपलोडर है। और जो सिक्स्थ प्रोजेक्ट हम लोग का वो रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड लॉगआउट ऑथेंटिकेशन होता है। तो अगर आप ये सारे प्रोजेक्ट्स पढ़ लेते हो तो आप किसी भी अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट खुद से बना सकते हो अगर आपके पास आइडिया है तो। ओके, और जो लास्ट है वो डिप्लॉयमेंट है। तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि कंप्लीट फुल स्टैक जो CRUD और लॉगिन लॉगआउट ऑथेंटिकेशन के थ्रू जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसे हम लोग इजीली कैसे होस्ट कर सकते हैं विद डेटाबेस इंटीग्रेशन। ओके, तो बेसिकली ये पूरी सीरीज़ में जितना भी कंटेंट है वो मैंने आपको दे दिया यहाँ पर और हम लोग इस सीरीज़ में ये सीखेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप कनेक्टेड रहो इस सीरीज़ के थ्रू तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।